सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं वीर सिंह धिगान, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय संयोजक ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। 25 तारीख को हमने आह्वान किया लोगों से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास का घेराव करेंगे चंदग्राम अखाड़े पर इकट्ठा होकर। ये जो आंदोलन है ये एक शुरुआत है हमारी ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ। देश का तमाम युवा इस ठेकेदारी प्रथा से प्रभावित है। ये देश के युवाओं के लिए, इस देश के लिए अंधकार है। मैं समझता हूँ कि समय रहते हमारे तमाम देश के युवा इस तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे हम इस ठेकेदारी के जो खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उसमें विजयी हो पाएंगे। मेरी तमाम कर्मचारी वर्ग से ये अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 अक्टूबर को केजरीवाल के निवास का घेराव करने के लिए दिल्ली के चंदग्राम अखाड़े पर इकट्ठा हों सुबह 10 बजे। मैं श्याम सुंदर, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच। मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करता हूं, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जो 25 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो घेराव करने का जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, उसमें हम अपने मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सभी साथियों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से उसमें हिस्सा बनकर केजरीवाल सरकार का मुंह तोड़ जवाब विरोध करें, उसको जवाब दें, ताकि आने वाले समय में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी शोषण हो रहा है ताकि उस पर लगाम लगाई जा सके। मैं हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो 25 अक्टूबर को दिल्ली के सिविल लाइन पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घेराव का कार्यक्रम है, दरअसल वो कार्यक्रम किसी व्यक्ति, किसी संगठन का नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के उन युवाओं, उन कर्मचारियों, उन मतलब लोगों के लिए है जो ठेकेदारी के शिकार हैं। ठेकेदारी शोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे मुक्ति के लिए ये बहुत बड़ा समझिए गोल्डन चांस है कि एक संयुक्त आह्वान हुआ जिसमें सभी तरह के संगठन हैं। मेरा भी संगठन शामिल है। मैं विनती करता हूं दिल्ली के सभी आम और खास से कि इस मौके को आप गंवाएं नहीं और समय पर 10 बजे 25 अक्टूबर 10 बजे जो निश्चित समय है और निश्चित दिन है उसको याद रखें। 10 बजे 25 अक्टूबर को ठेकेदारी के खिलाफ, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जो आह्वान हुआ है, दिल्ली सरकार ने जो वायदे किए थे उसके खिलाफ दिल्ली सरकार को घेरने के लिए, केजरीवाल जी को घेरने के लिए बड़ी से बड़ी तादाद में उपस्थित हों। मेरा नाम दीपक पिहाल है और मैं निगम कर्मचारी एकता मंच से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं और दिल्ली का एक कच्चा सफाई कर्मचारी हूं और राष्ट्रीय ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अंदर दिल्ली प्रदेश महासचिव हूं और अपने कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के निगम और दिल्ली सरकार के समक्ष हमेशा आंदोलित रहता हूं और अपने लोगों के लिए पैरवी करता हूं, उन लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ता हूं। आने वाली जो 25 तारीख है, आने वाली 25 तारीख को दिल्ली के आश्वासन मंत्री जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, जो दिल्ली की आश्वासन सरकार चला रहे हैं, जिसमें सफाई कर्मचारियों को केवल और केवल आश्वासन की जो ये गोलियां देते आए हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और अपने दिल्ली के जितने भी हमारे तमाम जो शहीद सफाई कर्मचारी हैं जिनको मृत्यु उपरांत सम्मान राशि के तौर पर 1 करोड़ के मुआवजे की घोषणा दिल्ली सरकार ने की थी, उस मुआवजे की मांग करेंगे। क्योंकि ना तो हमारी कोई दिल्ली की यूनियन मुख्यमंत्री साहब के पास गई, ना दिल्ली का कोई सफाई कर्मचारी गया कि हमारे को 1 करोड़ रुपए दें, लेकिन उन्होंने जब स्वयं अपनी सरकार की ओर से ये घोषणा की तब हमारे जो लोग एक्सपायर हुए, जो शहीद हुए, अब उनका जो उन्होंने वादा किया था वो उनका निभाने का समय है, जो उन्हें निभाना चाहिए। आज जो उत्तरी दिल्ली या पूर्वी दिल्ली या दक्षिणी दिल्ली की हम बात करें, जो निगम सरकार है, मैं आपके चैनलों के माध्यम से उन्हें भी ये बताना चाहूँगा कि उनके ऊपर भी हमारे जो शहीद सफाई कर्मचारी थे उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सरकारी पक्की नौकरी देने का जो उन्होंने घोषणा की थी, सर निगम की तरफ से हमारे घोषणा की गई थी कि 10 लाख रुपए और एक आर्थिक तौर पर उनको एक सरकारी स्थायी नौकरी देनी थी, जो अभी तक किसी भी सफाई कर्मचारी को नहीं मिली। और केंद्र सरकार की ओर से
हमारे को 50 लाख का बीमा जो शहीद लोग हमारे हुए थे उनको मिलना था, लेकिन अभी तक किसी भी शहीद सफाई कर्मचारी को 50 लाख का मुआवजा नहीं दिया गया। 25 सालों से हमें पक्का नहीं किया गया और हमारी जो गंभीर विषय थे उनके लिए हम बोलेंगे, इसीलिए हम 25 तारीख को जाएंगे वहाँ।